Now we will talk about types of units. Units and measurements. Types of units की अगर हम बात करें तो मेनली दो ही टाइप की यूनिट्स होती हैं. नंबर वन फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स, जिसमें दो यूनिट्स एक्स्ट्रा आती हैं जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाती हैं. इसलिए मैंने इसको अलग भी लिखा है, नाम अलग हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स, बट दे आर अंडर consideration of fundamental or basic units. And the another type of units are called derived units. Now, to understand fundamental basic units, we must first understand about what are fundamental or basic physical quantities. Physical quantities अभी हम पढ़ के चुके हैं. तो basic और fundamental physical quantities कौन सी हैं? ऐसी physical quantities जो एक दूसरे के ऊपर या किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. इन द स्टार्टिंग वी हैव टेकन ओनली थ्री बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज: मास, लेंथ एज वेल एज टाइम. आप कहेंगे सर वो तो बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज तो 7 होती है. ओके, उसकी बात हम बाद में करेंगे. पहले हम बेसिक 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं जो स्टार्टिंग में ही पहले बना ली गई थी जब साइंस का डेवलपमेंट हुआ. वो क्या थी? मास, लेंथ और टाइम, जिनको हमने क्या कहा? बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़. तो इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट्स बनी वो यूनिट्स क्या थी? फंडामेंटल यूनिट्स. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट्स बनी वो फंडामेंटल यूनिट्स बनी. इसी तरीके से अगर हम डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, आई हैव रिटन इन शॉर्ट बिकॉज ऑफ द लैकिंग ऑफ बोर्ड, लैकिंग स्पेस ऑफ द बोर्ड. तो PQ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी. एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी? Mainly 3: mass, length as well as time. By multiplying or dividing them are called derived physical quantities. और उनकी यूनिट को हमने क्या कहा? derived units. जो फिजिकल क्वांटिटीज इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या दोनों कंडीशंस में लेके बनी हो, उनको हमने फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी का? डिराइव्ड, क्योंकि ये इनसे बनाई गई हैं इसलिए डिराइव्ड. और इनको एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट्स बनेंगी वो भी क्या होंगी? डिराइव्ड यूनिट्स होंगी. जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल स्पीड. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस क्या है? लेंथ. लेंथ की यूनिट मीटर बताया मैं पहले से, इसलिए हम लिख रहे हैं. और टाइम की यूनिट सेकेंड. तो स्पीड क्या हो गई? स्पीड हो गई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. किससे? फंडामेंटल क्वांटिटीज से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से. क्योंकि डिस्टेंस लेंथ है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी, और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी. इस फंडामेंटल क्वांटिटी की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर. डिस्टेंस की या लेंथ की, और टाइम की क्या है? सेकेंड. अभी हम नीचे बात करेंगे. इस तरीके से हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव कर सकते हैं. अब बात करते हैं कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं कितने टाइप के. तो पुराने ज़माने में चला करते थे, ओल्ड सिस्टम्स हैं, ये ओल्ड सिस्टम है, अभी भी चलते हैं बट पॉपुलर नहीं है. और सबसे बड़ी बात है FPS जो सिस्टम है हमारे पास, ये तो मीट्रिक सिस्टम भी नहीं था, इसलिए इसकी हम बात नहीं करते. मैं इसको रद्द कर देता हूँ, जगह की कमी हुई. ये ओल्ड सिस्टम है, बाद में लिख देंगे ओल्ड. तो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, ये जर्मनी का सिस्टम था, जिसमें C इज फॉर सेंटीमीटर, G इज फॉर ग्राम एंड S इज फॉर सेकेंड. यानी कि सेंटीमीटर वॉज द यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम मास की यूनिट थी, और सेकेंड टाइम की.
इसी तरीके से ब्रिटिश सिस्टम आया। ब्रिटिश सिस्टम वाज एफपीएस। एफपीएस का मतलब क्या हुआ? फुट, पाउंड, और एक्चुअली ये कैपिटल में नहीं लिखना चाहिए, हमें स्मॉल में लिखना चाहिए, पाउंड, और यहाँ फिर से सेकंड, तो ये टाइम, पाउंड मास और फुट लेंथ। तो ये ओल्ड सिस्टम्स होने की वजह से क्या होता था कि दुनिया में जो ट्रेड चलता था तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट यूनिट्स की बात चल रही है, तो बड़ी मुश्किल आती थी लोगों को कि किस यूनिट में हम क्या चीज़ बनाएं या क्या चीज़ बेचें। फिर 1960 में सारे साइंटिस्ट, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट एक मंच पे आए और उन्होंने जिनेवा में एक नया सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम को नाम दिया MKS। MKS का मतलब क्या हुआ? इन्होंने दी मीटर, किलोग्राम एंड अगेन सेकंड। मीटर लेंथ की यूनिट, किलोग्राम मास की यूनिट और टाइम की यूनिट सेकंड। इससे हमारा क्या बना? MKS सिस्टम। मगर ये भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाया क्योंकि बहुत सारी नई फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स बनाने की ज़रूरत पड़ी जो कि फंडामेंटल थी, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी, है ना। तो फिर से सारे साइंटिस्ट मिले और 1971 में उन साइंटिस्ट ने मिलके SI सिस्टम बनाया, जिसको फ्रेंच में कहा गया ली सिस्टमे इंटरनेशनले डी यूनिट्स। आई एम अगेन प्रोनाउंसिंग इट, ली डिस सिस्टमे इंटरनेशनले डी यूनिट्स। और इस SI सिस्टम में जो आजकल हम यूज़ करते हैं पूरी दुनिया में यूनिफॉर्मली, इस SI सिस्टम में MKS तो एज इट इज था, तो इसको नाम क्या दिया गया? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। इसलिए SI सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम। अब ये जो SI सिस्टम था, इस SI सिस्टम में फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स आई सप्लीमेंट्री यूनिट्स के साथ मिलके। तो फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स हमारी थी 7 और ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी 2, तो ये टोटल यूनिट्स आई 9 और इसके बाद बनी ड्राइव्ड यूनिट्स वो अलग। अब हमें पता होना चाहिए कि ये 7 + 2 9 फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो क्या हैं भाई? बात करते हैं, इसको रब कर दूं, ओके। फंडामेंटल यूनिट्स जो हमारे पास हैं, जिनको हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स कहा। नंबर 1 मास, लेंथ, टाइम, मास, लेंथ, टाइम, ये तीनों MKS की हैं। क्लियर? इसलिए ये एक साथ लिख दी गई भाई, MKS। हम लेंथ को ऊपर ले लें, ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। कुछ किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, कहीं पे मास ऊपर मिलेगा, कहीं पे लेंथ ऊपर मिलेगा। मैं आपको कंसीडरेशन कर रहा हूँ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। तो MKS में पहला मीटर है, दूसरा किलोग्राम है और तीसरा सेकंड है टाइम। ठीक है, इसके बाद आता है टाइम के बाद इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बनाई गई टेम्परेचर को। टेम्परेचर भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फिर एक आया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी। उसके बाद आया इलेक्ट्रिक करंट, पता ही है आप सबको यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ये भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और उसके बाद लास्ट में आया हमारे लिए केमिस्ट्री के हिसाब से क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर, इन सबकी 1971 में इन सबकी यूनिट्स बनाई गई। जैसे लेंथ के लिए हमने यूनिट डिफाइन की MKS के हिसाब से मीटर, किलोग्राम एज वेल एज सेकेंड। टेम्परेचर
सो क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स आई हमारी फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लैंड, मास, टाइम, ये एमकेएस में भी पढ़ी। उसके बाद टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ऑल दीज आर fundamental physical quantities and their units are meter, kilogram, second, Kelvin, candela, ampere and mole. Then we will talk about two very different quantities. So these are called the supplementary units, but they are again the fundamental units. These are the including these are including in fundamental quantities. So we have taken number one, the plane angle. Plane angle, you have studied in 10th class in mathematics, angle in trigonometry. Its symbol is theta, or if the angle is very small, so we can take d theta now. d theta डिफरेंशिएशन कर दिया एंगल का। ये प्लेन एंगल है, अभी इसको आगे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। इसकी यूनिट क्या है? रेडियन, ऐसा यूनिट, और सिंबल क्या है? RAD, रेड। सेकंड होता है, ये बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए, सॉलिड एंगल। इसके लिए भी हमने ये इसको हम 3D एंगल भी बोलते हैं, और इसके लिए हमने सिंबल बनाया D। ये क्या है? ओमेगा, करेक्ट। इसकी यूनिट होती है SI, स्टेरेडियन। कुछ बुक्स में आपको सिंबल मिलेगा SR, और कुछ बुक में आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा ST रेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेड सिंबल है। सो these 7 plus 2 supplementary units all are called as fundamental or basic units. Again I am talking about the derived units. मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके बताया था, स्पीड। जो भी फिजिकल क्वांटिटी इन 7 + 2 के बाद हैं फिजिक्स में या कहीं भी फिजिकल वर्ल्ड में, वो सब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिल के बनाई गई हैं, इन्हीं से ड्राइव की गई हैं, या तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके या दोनों करके। जैसे एक नई क्वांटिटी लेते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होती है? चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है? मीटर पर सेकेंड। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था इसकी यूनिट, तो मीटर पर सेकेंड हमने स्पीड की यूनिट लिख दी, अपॉन में टाइम भी है, इनटू टाइम, तो यूनिट क्या आ गई? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। दिस इज नाउ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड derived physical quantity and its unit is derived unit मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। किन किन क्वांटिटीज से मिलके बनी? फंडामेंटल लेंथ क्वांटिटी ली हमने और फंडामेंटल टाइम क्वांटिटी ली। एक और एग्जांपल देखते हैं, एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ भी लेंथ है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और ब्रेथ भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ ही है, तो मीटर इनटू मीटर, और इसकी ड्राइव यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। तीसरा एग्जांपल वॉल्यूम ले लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तीनों ही लेंथ है फंडामेंटल क्वांटिटी, तीनों की SI यूनिट मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर। सो ड्राइव्ड यूनिट फॉर द ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। Yes, got it my point? Okay. Now we will talk about plane angle as well as solid angle, because ये आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं क्या है ये। When we talk about plane angle, मैंने इसको सिंबलाइज किया थीटा, और अगर छोटा एंगल है तो डी थीटा, डिफरेंशिएशन कर दिया इसका, ठीक है। डिफरेंशियल फॉर्म है थीटा, सिंपल फॉर्म है डी थीटा। तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एंगल, छोटी क्लास में हमने देखा था कि अगर दो आर्म्स बनाई जाएं इस तरीके से, दो रे मिलें किसी एक पॉइंट पर, तो ये जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल, OAB। तो ये प्लेन एंगल है। सपोज दिस प्लेन एंगल इज डी थीटा। तो इस यहाँ इसको पॉइंट मानते हुए अगर हम एक आर्क लगाएं, तो ये आर्क हो गई AB, क्लियर।
और आर्क की रेडियस क्या हो गई, ये OB, राइट। तो हमारे पास प्लेन एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल, प्लेन एंगल को एंगल भी बोलते हैं, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है, डी थीटा इट इज इक्वल्स टू आर्क कितनी है हमारे पास, AB, अपॉन रेडियस कितनी है, R। क्लियर। तो आर्क जो है उसको भी हमें निकालना पड़ेगा, AB को कुछ भी मान लो, AB को सपोज एक स्मॉल एरिया मान लेते हैं DS, यहाँ से यहाँ तक का। तो हम AB की जगह क्या लिख दें, DS अपॉन R, DS अपॉन R। और इसकी SI यूनिट क्या हो गई, इसकी SI यूनिट हो गई रेडियन, और इसका सिंबल क्या हो गया, RAD, राइट। Clear? Now we will talk about solid angle. I have taken this conical shape, solid spherical surface having this conical center O. When angle subtended at the center O, then we can define 1 steradian, which is the unit of SI unit of solid angle. So 1 steradian is that value, is that angle subtended at the center of a sphere by its surface। ये वाली सरफेस जो हमने ली है, इस सरफेस की वजह से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज इक्वल टू 1 steradian। कब, जबकि एरिया कट आउट फ्रॉम द स्फीयर कितना हो, DA, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दिस कोनिकल शेप। सो DA ओवर R स्क्वायर, d ओमेगा इज द symbol of solid angle. So d omega it is equals to dA over R square and its SI unit is steradian, right? अब जब हम इसको न्यूमेरिकल करेंगे तो एंगल तो हमें कैसे भी मिल सकता है। आप कह सकते हैं हमने तो पहले एंगल की यूनिट डिग्री पढ़ी थी, ठीक है भाई, डिग्री भी होती है, बट SI यूनिट हम रेडियन लेते हैं। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट कंडीशन 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन होता है, और सेकंड 180 डिग्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो पाई रेडियन, अगर आप इसको 90 डिग्री पे ले रहे हैं तो पाई बाई 2 रेडियन एंड सो ऑन। क्लियर। अब अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम 1 डिग्री, फर्स्ट केस 1 डिग्री इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई ओवर 360 रेडियन। सॉल्व करके निकालना हो, पाई की वैल्यू रख के सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, और अगर सॉल्व करके अगर आप निकालेंगे तो भी आ जाएगा। और मेरा मानना तो ये, न्यूमेरिकल में अगर आप ऐसी वैल्यू रखते हैं, हो सकता है कभी कभी पाई से पाई कैंसिल भी हो जाता है, और नहीं होता है तो आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। इसकी वैल्यू निकल के आएगी, या निकाल दूँ, 1.774 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। सेकेंड हम मिनट भी लेते हैं, तो मिनट क्या होता है, मिनट की पहली बात तो हमें सिंबल पता होना चाहिए। मिनट में एक सिंगल डैश लगता है, ठीक है। तो 60 मिनट यानी कि इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से, एक सिंगल डैश लगा 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू क्या ली हमने, 2 पाई बाई 360 रेडियन, और 1.774 इंटू 10⁻⁻²। तो बेटर यही है 2 पाई बाई 360 रेडियन लेना चाहिए। तो भाई देखिए 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, जैसे हमने डिग्री निकाला वैसे ही मिनट निकाल लेंगे, 2 पाई बाई 360 अपॉन 60। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 360 इंटू 60 रेडियन। और अगर इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे 1.774 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 60, देन यू विल हैव 2.0
2.91 into 10 raised to the power minus 4 रेडियन, माइनस 4 रेडियन, ये 2.41 है, सॉरी 2.91 है, ठीक कर रहा, 2.91 है। एक और वैल्यू ले लेते हैं इसकी, ये हटा देता हूं। अब बचा सेकंड, सेकंड के लिए हम लेते हैं डबल डैश 1 सेकंड, तो 60 सेकंड यानी कि 60 और इसके ऊपर हमने 2 पैरेलल डैश लगा दिए, तो ये क्या हो गया 60 सेकंड, 60 सेकंड इक्वल्स टू 1 मिनट, ये निकाला हमने 1 मिनट, देयरफॉर 1 सेकेंड इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 मिनट की वैल्यू कितनी आई 2.91 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 अपॉन 60, तो 1 सेकेंड आपके पास आ जाएगा, 60 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4.85 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 रेडियन। एक वैल्यू ये हुई, एक वैल्यू ये हुई और एक वैल्यू ये हमारे पास आ गई 10 रेज टू द पावर माइनस 2 रेडियन। 1.774 इंटू 10 रेज टू द पावर 744 आएगा, 744 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 रेडियन, इट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। हम बात करते हैं मिनट की, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 2.91 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 रेडियन। अगर बात करें 1 सेकेंड की तो 4.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 रेडियन। गॉट इट माई पॉइंट? ओके।